हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर डिस्कशन सेशंस। अभी हमारा लॉज ऑफ मोशंस का पेपर डिस्कशन सेशन चल रहा है एंड नीट का लॉज ऑफ मोशंस का पेपर का डिस्कशन अभी कर रहे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। आज नीट के लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड तीसरे पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली काफ़ी हम लोग किए हैं। 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ द massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is. अब अगर देखोगे तो यहाँ पर पुली मूव नहीं कर रहा है, पुली यहाँ पर फिक्स्ड है, दिस पुली इज फिक्स्ड हियर एंड अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा एंड कोई भी कांस्टेंट रिलेशंस नहीं है। कांस्टेंट रिलेशन से रिलेशन से जो क्वेश्चंस आएगा तो वहाँ पर देखेंगे। एंड यहाँ पर सपोज करिए कि आपका टी लग रहा है एंड यहाँ पर नीचे 6G लग रहा है एंड सेम कॉर्ड है, इसीलिए टेंशन की वैल्यू यहाँ पर भी टी है एंड ये 4G है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं एंड एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बैलेंसिंग फोर्स होता है, नेट फोर्स 0 लेते हैं। अब अगर इस सिस्टम को अगर आप 1 मान लो तो यहाँ पर जो नेट पुलिंग फोर्स होगा, इसमें अगर आप नेट पुलिंग फोर्स देखें that will be equal to 6G and minus 4G and that will be equal to 2G, यानी कि ये नेट पुलिंग फोर्स है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप एफ नेट टोटल मास टोटल, तो आपका नेट फोर्स हो गया 2G एंड टोटल मास हो गया 6 + 4 10, 6 + 4 10, तो ये G/5 आ जाएगा आपका G। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो जैसा आप इक्वेशन लिख करके करते हैं वैसा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि आप इक्वेशन लिख सकते हो 6G - T = 6A एंड ये ऊपर जा रहा है इसीलिए हम लिखेंगे T - 4G = 4A एंड दोनों को ऐड कर लें तो 2G विल बी इक्वल टू 10A, तो आपको A = G/5 मीटर/सेकंड² आ जाएगा। आप दोनों तरह से कर सकते हैं जैसा हम लोग लिख के करते हैं एंड अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो टाइम बचेगा, तो आप नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास के बेसिस पर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा देखिए, 3 blocks ABC of mass 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If force of 14 Newton, यहाँ पर एक 14 Newton का फोर्स लग रहा है, this is 14 Newton, is applied on 4 kg block, then the contact force between A and B. आपको A and B के बीच में contact force नॉर्मल रिएक्शंस, फ्रिक्शंस एंड टेंशंस को हमने अलग से डिस्कस किया है, तो स्टूडेंट चाहे तो वो वीडियो भी देख सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि ए एंड बी के बीच में जो कंटैक्ट फोर्स लग रहा है तो कंटैक्ट फोर्स ऑलवेज कंटैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है एंड बी अगर इस पर एन फोर्स लगा रहा है तो ए भी इस पर एन फोर्स लगाएगा। आपको कह रहा है कंटैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पर तीनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो पहले आप कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। जैसे आप 4 kg, 2 kg एंड 1 kg, तो टोटल मास आपका 7 kg आ गया एंड इस पर नेट फोर्स 40 न्यूटन है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू F/m, तो 14/7, तो ये एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड² आपका निकल जाएगा। अब आप ए ब्लॉक को बाहर ले लीजिए, तो इसकी मास 4G इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ से पर एक नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है, मान लीजिए कि वो N1 है
और इस डायरेक्शंस में एक फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन और इस डायरेक्शंस में n लग रहा है जिसको हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एंड ये इस डायरेक्शंस में a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है। अब आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस में नेट फोर्स को कलेक्ट करना है। तो एक्सेलरेशंस के डायरेक्शंस में देखेंगे तो 14 माइनस n विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशंस एंड एक्सेलरेशंस के परपेंडिकुलर जो फोर्स है दैट इज द बैलेंसिंग फोर्स, यानी कि आपका n1 माइनस 4g की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से n को फाइंड करने के लिए n इजकल टू हो जाएगा 14 माइनस 4a एंड a का वैल्यू आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल दिए हैं। तो दिस इज द 14 एंड माइनस 8, सो दैट विल बी इक्वल टू 6 न्यूटन। तो आपका 6 न्यूटन करेक्ट हो जाएगा इस केसेस में। नेक्स्ट देखिए, 3 blocks with mass m, 2m and 3m are connected by a string as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block m, the masses move upward at constant speed. What is the net force on the block of mass 2m? G is the acceleration due to gravity. अब यहाँ पर देखो, जो मेन पॉइंट यहाँ पर देखिए कि आपका ये कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब किसी भी ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 होगा। किसी भी ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि ये अगर ये एक्सेलरेशन होता तब उस बॉडी पर नेट फोर्स हम निकालते, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए इसमें टेंशन T1 है तो यहाँ पर भी टेंशन T1 होगा, इसमें टेंशन मान लीजिए T2 है तो यहाँ पर भी टेंशन T2 होगा। अब इस तरह से निकाल सकते हैं, इसका मतलब T2 इक्वल टू 3 mg है। उसी तरह से T1 का वैल्यू जो है वो T2 प्लस 2 mg यानी कि आपको 5 mg हो जाएगा। एंड यहाँ पर T1 की वैल्यू 5 mg है तो F का वैल्यू जो है 6 mg हो जाएगा। तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे आप अगर देखें तो इसमें वैसे नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि 0 आपका ये आंसर आपका सही है। एंड यहाँ पर आपका जो T2 है वो 3 mg के बराबर है और T1 जो है दैट विल बी इक्वल टू T2 एंड प्लस 2 mg। तो इसका मतलब ये 5 mg आ गया एंड F जो है दैट विल बी इक्वल टू T1 एंड प्लस mg। तो इसका मतलब ये 6 mg आ जाएगा। तो इसका आंसर net force on any block is 0. The mass of lift is 2000 kg. When the tension in the supporting cable is 28,000 Newton, then accelerations is. अब अगर देखेंगे तो आप जब भी स्यूडो फोर्स का हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, अगर आप देखेंगे तो लिफ्ट की टोटल मास विथ पर्सन्स आपका 2000 kg दिया हुआ है। एंड यहाँ पर ये सपोर्टिंग केबल है, इसमें जो टेंशन है उसकी वैल्यू 28,000 न्यूटन है। तो वेट से ज़्यादा है, इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शंस में एक्सीलरेट कर रहा है। मान लीजिए कि एक्सीलरेशन इस डायरेक्शंस में है एंड mg इस डायरेक्शंस में है। तो अगर आप इसी फ्रेम में काम करोगे तो स्यूडो फोर्स नीचे लगाओगे। अगर ग्राउंड फ्रेम से देखें तो आप लिख सकते हैं कि T माइनस mg इक्वल टू ma। तो यहाँ से T इक्वल टू आपका हो जाएगा m एंड g प्लस a एंड T की वैल्यू 28,000 दिया हुआ है तो ये 28,000 हो गया एंड मास 2000 है एंड g एंड प्लस a लिखेंगे। तो यहाँ से 3 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 14 आ गया एंड तो 14 माइनस जी विल बी इक्वल टू a। अगर g का वैल्यू 10 ले ले तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप आ सकता है। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में ये आपकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ए मैन वेज 80 kg. He stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards
with uniform accelerations of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what should be the reading of the scale? तो फिर से अगर देखेंगे तो ये मान लीजिए आपका दिस इज द एक्सेलरेटिंग अपवर्ड डायरेक्शंस में विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूविंग अपवर्ड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है एंड इसकी मास 80 kg दिया हुआ है एंड ये तो mg इस डायरेक्शंस में लग रहा है। तो जो रीडिंग होगी स्केल की, मान लीजिए यही आपका पर्सन है, ये स्केल की अगर रीडिंग देखें तो मान लीजिए n लिखें तो n माइनस mg विल बी इक्वल टू ma, तो n विल बी इक्वल टू m एंड g प्लस a। तो यहाँ से m 80 है और g मान लीजिए 10 ले रहे हैं एंड प्लस 5, तो दिस इज 18 इंटू 15, तो ये 1200 न्यूटन आ जाएगा। दिस इज 1200 न्यूटन। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है ए मंकी ऑफ मास 20 kg होल्डिंग ए वर्टिकल रोप, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइंब द रोप। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए ये रोप है एंड इस मंकी की मास मान लीजिए m है और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो जो टेंशन होगा अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो mg तो नीचे लग ही रहा है, साथ साथ स्यूडो फोर्स ma लगेगा। तो आप डायरेक्टली टेंशन को m एंड g प्लस a लिख सकते हो। तो यहाँ पर 25 kg से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो t का वैल्यू हो जाएगा 25g, दैट विल बी इक्वल टू 20 एंड g प्लस a। तो आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो गया 12.5, दैट विल बी इक्वल टू 10 एंड प्लस a। तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a lift of mass 1000 kg is moving upwards with an acceleration for 1 meter per second. The tension developed in the string which is connected to the, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर टेंशन जो है अपवर्ड है, इसीलिए टेंशन आपका डायरेक्टली g प्लस a लिख सकते हो एंड डाउनवर्ड होता तो g माइनस a लिखते। तो यहाँ पर टेंशन डेवलप्ड फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो ये हो गया 1000 एंड g का वैल्यू 9.8 एंड एक्सेलरेशंस है 1। तो ये हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10.8, तो ये 10800 न्यूटन आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। In the diagram shown, the normal reaction force between 2 kg and 1 kg. Between 2 kg and 1 kg, consider the surface to be smooth है। तो आप अगर देखें तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, सॉरी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है एंड ये कलेक्टिव मास ले लीजिए आप। तो यहाँ पर ये 6 kg हमने ले लिया एंड नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 60 न्यूटन एंड ऊपर से जो फोर्स है वो 18 न्यूटन। एंड यहाँ पर इस डायरेक्शंस में 6g साइन 30 लगेगा एंड इस डायरेक्शंस में 6g कॉस 30 लगेगा एंड ये आपका नॉर्मल रिएक्शंस है। तो 6g साइन 30 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गया, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए बोल रहा है, तो ये आ गया 30
1/2 तो ये 30 आ गया। तो अब अगर नेट फोर्स देखें, तो नीचे से ये 30 नीचे लग रहा है और ये 18 नीचे लग रहा है। इसका मतलब 60 माइनस 30 एंड माइनस 18, सो दैट इज 12 न्यूटन नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ गया, 6 kg है, तो मास एफ नेट एंड डिवाइडेड बाय एम, तो आपका 12 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गया। तो हमने क्या किया है, पहले कलेक्टिव मास को एक जगह लेकर के, चूंकि फ्रिक्शंस कहीं पर भी नहीं है, एक जगह लेकर के जो नेट जो भी फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करके हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। अब अगर देखें यहां पर, तो अगर 2 kg के कारण उस पर फोर्स लग रहा है n, तो 2 kg पर भी एक फोर्स लग रहा है n। अब आप क्या करो, यहीं पर 1 kg का हम एक ब्लॉक डायग्राम कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कर लेते हैं। तो ये थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है एंड दिस इज योर 1 kg एंड इस पर इस डायरेक्शंस में एक फोर्स लग रहा है n एंड 1g sin 30 इस डायरेक्शंस में लग रहा है और इस डायरेक्शंस में इसकी एक्सेलरेशंस है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तीनों का सेम एक्सेलरेशंस है। तो यहाँ पर अगर देखें एक्सेलरेशन आ गया, तीनों का ये कॉमन एक्सेलरेशन आपका आ गया ए, जिसकी वैल्यू हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज। तो अगर आप देखें तो ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अगर 1 kg पर n लग रहा है तो बी इस पर भी n लगेगा और ये n को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप क्या करो, इसमें से 1 kg को अलग निकाल लीजिए। जैसे सपोज करिए ये थीटा आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज योर 1 kg एंड इस डायरेक्शंस में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है n और इस डायरेक्शंस में एक फोर्स लग रहा है 18 एंड इसका 1g साइन थीटा इस डायरेक्शंस में लग रहा है और एक्सेलरेशंस इस डायरेक्शंस में है। तो हम अगर देखें तो n माइनस 1g साइन थीटा and minus 18 will be equal to 1 and multiplied by a, तो दिस इज n एंड माइनस ये हो जाएगा 5 एंड माइनस 18 विल बी इक्वल टू 2, तो n का वैल्यू 25 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval of t is equal to n minus n to n. Then the ratio of स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है आपका जो है ना, अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शंस में उसकी एक्सेलरेशंस होगा g साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन होगा दोनों के लिए। लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल, तो nth सेकेंड में एंड n प्लस nth सेकेंड्स में आपको डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u का वैल्यू 0 है। तो nth सेकेंड्स में आप फार्मूला लगा सकते हो u n प्लस a बाई 2 इंटू 2n एन माइनस 1। तो यहाँ पर u 0 है, मैं a का वैल्यू फिट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज 0 n प्लस a बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2n एन माइनस 1 एंड दूसरा n प्लस nth सेकेंड में बोल रहा है, तो दिस इज 0 a बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 n प्लस 1 एंड माइनस 1, तो ये आ जाएगा a बाई 2 2n एंड प्लस 1। अब इस दोनों का रेशियो अगर निकालें तो Sn अपन Sn प्लस 1 का रेशियो निकालेंगे तो a बाई 2 कैंसिल हो गया, तो आपको बच गया 2n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2n एन प्लस 1। तो ये आपका
2n-1 एंड सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclinations theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge. अब यहाँ पर बेहतर होगा कि आप इसी फ्रेम से काम करो, एंड इस फ्रेम से काम करेंगे तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी, एंड यहाँ पर mg इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस फ्रेम में ये रेस्ट में है। इसका मतलब इस तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो 0 होना चाहिए। तो अगर देखेंगे तो आपका ये थीटा दिया हुआ है, एंड तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट n cos थीटा होगा एंड इस डायरेक्शन में कंपोनेंट n sin थीटा होगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर कि आपका जो n sin थीटा है, दिस n sin थीटा will be equal to ma and n cos theta will be equal to mg and tan theta will be equal to a by g, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो g tan थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर वो इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलेट करेगा तो दिस ब्लॉक विल रिमेन एट द सेम प्लेस, इस वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा। तो a इक्वल टू जी tan थीटा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, two blocks A and B of mass 3m and m respectively are connected by a massless and inexstable string. The whole system is suspended a massless spring as shown in the figure. The magnitude of the acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. अब अगर देखेंगे तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्प्रिंग फोर्सेस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें इस तरह के क्वेश्चंस का हमने इलस्ट्रेशन लिया है, और भी तरह के क्वेश्चंस हैं उसमें, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस का भी इलस्ट्रेशंस हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर जो आपको मेन पॉइंट्स को कलेक्ट करना है कि आप पहले दोनों में, स्प्रिंग वाले में कितना टेंशन है, मान लीजिए यहाँ पर टेंशन T1 है और इस ब्लॉक में टेंशन T2 है, ये T2 है दोनों तरफ, एंड अभी सिस्टम रेस्ट में है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो mg इस डायरेक्शन में लग रहा है b का, तो इसका मतलब आपका जो T2 है दैट इज इक्वल टू mg, एंड अगर T1 देखेंगे तो T1 विल बी इक्वल टू T2 एंड प्लस 3mg, यानी कि T2 आपका mg है, ये 4mg आ गया। अब ये क्वेश्चंस में कह रहा है कि हमने स्प्रिंग को कट कर दिया, यानी कि ये स्ट्रिंग को आपने कट कर दिया। जो मेन चीज समझना है इसमें कि स्ट्रिंग को कट करने के बाद इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग डज नॉट चेंज इमीडिएट, यानी कि स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इमीडिएटली, इट टेक्स सम टाइम। लेकिन हमें यह कहा गया है कि एट द मोमेंट व्हेन स्ट्रिंग इज कट, तो इसका मतलब जो मेन पॉइंट हुआ यहां पर कि स्ट्रिंग के कट करने से T2 तो इमीडिएटली 0 हो गया, बट स्प्रिंग फोर्स जिसको हमने T1 से रिप्रेजेंट किया है डज नॉट चेंज इमीडिएटली, ये आपका इमीडिएटली चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर है? T2 तो 0 हो गया, इसका मतलब अगर ब्लॉक B देखें तो B पर इधर वाला जो फोर्स है वो खत्म हो गया, वो 0 हो गया, तो ये फ्री फॉल करेगा, यानी G एक्सेलरेशन से फ्री फॉल करेगा। इसका मतलब B की एक्सेलरेशन G फ्री फॉल के केसेस में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब लेकिन हम ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो A में अभी भी T1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पर 3mg उसकी अपनी वेट है। T2 0 हो गया है, T2 अब नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं T1 माइनस 3mg इक्वल टू ma, और T1 का वैल्यू आपने 4mg कलेक्ट किया है, तो यहाँ पर mg
इक्वल टू एम ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जी हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शंस में। इसका मतलब क्वेश्चंस का जो आंसर हुआ कि बी की एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है और ए की एक्सेलरेशन जी अपवर्ड डायरेक्शंस में है। इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड ए लिफ्ट ऑफ मास 940 kg and presses the bottom on control panel. The lift starts moving upward with an acceleration of 1 meter per second square. The tension in the supporting cable. अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें कोई भी नया चीज नहीं है। अगर आप देखोगे तो लिफ्ट एंड इसके अंदर पर्सन है 60 kg का, तो टोटल मास अगर देखेंगे तो 940 एंड प्लस 60, तो ये आपका टोटल मास हो गया 1000 kg। एंड लेट दिस इज द केबल वायर, टेंशन T है एंड दिस इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन A। तो A का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल वेट mg लग रहा है, एंड आप अगर इसी फ्रेम से देखोगे तो स्यूडो फोर्स लग रहा है। इसका मतलब T इजकल टू एम जी एंड प्लस एम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो m कॉमन ले लो, तो ये g प्लस ए हो गया एंड m का वैल्यू हो गया 1000 एंड g आपको 10 लेने के लिए बोल रहा है एंड प्लस 1, तो ये 11 हो गया, यानी कि ये 11,000 न्यूटन आ जाएगा। तो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, M1 इज 5 kg, M1 5 kg है and M2 is 10 kg are connected to the ends of the inextricable strings passing frictionless pulley as shown. When masses are released, then acceleration of the, ये कुछ नहीं है, आप नेट पुलिंग फोर्स देखेंगे तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं कि आप एक्सेलरेशंस को F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, आप क्या करो इसको एक सिस्टम मान लो, तो इसमें नेट पुलिंग फोर्स जो होगा, अगर आप नेट पुलिंग फोर्स को देखें, सो दैट विल बी इक्वल टू 10g एंड माइनस 5g एंड टोटल मास हो गया 10 प्लस 5, सो दैट इज 5g डिवाइडेड बाय 15, यानी कि g/3 आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो g/3 आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शंस में है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शंस में है, यहाँ पर एक टेंशन है, ये 10g है एंड यहाँ पर t इस डायरेक्शंस में है, ये 5g है। तो आप इक्वेशन लिख करके भी कर सकते हो, जैसे आप लिखें अगर, तो 10g माइनस टी इजकल टू 10a एंड t माइनस 5g इजकल टू 5a, तो आपका t एंड t कैंसिल हो गया, सो दिस इज द 5g इजकल टू 15a, तो a का वैल्यू फिर से g/3 आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन इसको सेट कर सकते हैं जिससे कि आपका समय एग्जामिनेशन हॉल में बच सकता है। नेक्स्ट देखिए, ए मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय थ्रेड, it is lifted off with an acceleration of 4.9 meter per second square and lowered with an acceleration, the tension, तो अगर इसमें देखेंगे तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन अप है तो टेंशन विल बी इक्वल टू m g प्लस a एंड एक्सेलरेशन अगर डाउन है तो टेंशन विल बी m g माइनस a, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो T1 अपॉन T2 का रेशियो हो जाएगा एंड आप चाहो तो यहाँ पर 9.8 ही ले लेते हैं, तो 9.8 एंड प्लस 4.9 एंड डिवाइडेड बाय 9.8 एंड प्लस माइनस माइनस 4.9, तो यहाँ पर इसको 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं,
4.9 कॉमन ले लें तो 4.9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4.9, सो दैट विल बी इक्वल टू 3:1। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये नाउ फिर से देखिए, ये हमारा लॉज ऑफ मोशंस का नीट का पेपर डिस्कशंस का सेशन है। एंड इस सेशन का जो मेन मकसद ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्विकली विथ एक्यूरेसी हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज दिस इज बेस्ड ऑन दैट। अभी हमने 3 पार्ट किया है, मेरे ख्याल से 1 या 2 पार्ट और होंगे नीट के लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड। एंड मैं स्टूडेंट से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।